पुराने जमाने से इंसान तारों को देखता रहा है। रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखकर उसने हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश की है। तारों की चमक और उनकी रहस्यमयी दुनिया ने इंसान की कल्पना को हमेशा से आकर्षित किया है। सोचता रहा है कि ये ब्रह्मांड किस चीज से बना है। क्या ये सिर्फ रोशनी और अंधेरे का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी है? पहले के जमाने के लोग सोचते थे कि धरती, आग, पानी और हवा जैसी चीजें ही असलियत की बुनियाद हैं। उनके लिए ये चार तत्व ही हर चीज की शुरुआत और अंत थे और इन्हीं से सारा संसार बना है, ऐसा उनका विश्वास था। लेकिन समय के साथ इंसान ने सवाल पूछना नहीं छोड़ा। ब्रह्मांड को समझने की ये खोज आज भी वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाती है। हर नई खोज, हर नया सवाल हमें और गहराई में ले जाता है। सोचो, ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा सा सिम्फनी है जहां हर पार्टिकल और फोर्स मिलकर एक कॉस्मिक मेलोडी बनाते हैं। जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा में हर वाद्य यंत्र अपनी धुन बजाता है, वैसे ही ब्रह्मांड के हर हिस्से की अपनी एक आवाज है। आज फिजिक्स की दुनिया में स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड छोटे छोटे पार्टिकल्स से नहीं बल्कि टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स से बना है। ये स्ट्रिंग्स इतनी छोटी हैं कि उन्हें देखना भी नामुमकिन है, लेकिन उनका कंपन ही सब कुछ बनाता है। वायलिन के तारों की तरह ये बेसिक चीजें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करती हैं और हर वाइब्रेशन एक अलग पार्टिकल या फोर्स को जन्म देती है। ये वाइब्रेशंस ही ब्रह्मांड की असली धुन है और अलग अलग पार्टिकल्स और फोर्सेस बनाती हैं जो हम देखते हैं। हर पार्टिकल, हर फोर्स इस कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा है और मिलकर ये ब्रह्मांड की अनोखी रचना बनाते हैं। ये खूबसूरत आइडिया ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल सकता है और उसके सबसे गहरे सीक्रेट्स को खोल सकता है। शायद एक दिन हम इस कॉस्मिक सिम्फनी की हर धुन को समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि ब्रह्मांड सच में किस चीज से बना है। पहले लोग सोचते थे कि एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता, कि वो ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई है। विज्ञान की शुरुआत में यही माना जाता था कि एटम ही सब कुछ का आधार है और इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, हमने जाना कि एटम्स भी छोटे छोटे हिस्सों से बने हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। इन कणों की खोज ने हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स खुद भी और छोटे कणों, क्वार्क्स से बने होते हैं, जिन्हें ग्लूअन्स आपस में जोड़े रखते हैं। ये इंटरैक्शंस इतनी तेज और जटिल होती हैं कि उन्हें समझना अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन सवाल उठता है, क्वार्क्स और ग्लूअन्स खुद किससे बने हैं? यहाँ आकर हमारी पारंपरिक फिजिक्स की समझ रुक जाती है और नए सवाल जन्म लेते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी एक क्रांतिकारी विचार है जो कहती है कि सबसे बुनियादी स्तर पर हर चीज टाइनी वन डिमेंशनल स्ट्रिंग्स से बनी है। ये स्ट्रिंग्स इतनी छोटी हैं कि उन्हें देखना भी लगभग असंभव है। जब ये स्ट्रिंग्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करती हैं, तो वो अलग अलग पार्टिकल्स का रूप ले लेती है। एक इलेक्ट्रॉन एक खास वाइब्रेशन है, फोटॉन दूसरी। हर पार्टिकल दरअसल एक ही स्ट्रिंग के अलग अलग कंपन हैं। इस फ्रेमवर्क से हमें समझ आता है कि ब्रह्मांड की सारी वैरायटी, कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी एक ही बेसिक चीज स्ट्रिंग के वाइब्रेशनल पैटर्न से आती है। हर पार्टिकल, हर फोर्स इन्हीं कंपन से जन्म लेती है। तो ब्रह्मांड का संगीत ऐसा लगता है, सबसे छोटे स्ट्रिंग्स पर बजाया जाता है। हर पार्टिकल, हर फोर्स एक अनोखी धुन, एक अनसुना राग। पॉइंट लाइक पार्टिकल्स से स्ट्रिंग्स तक जाना एक छोटा सा बदलाव नहीं है, ये ब्रह्मांड को समझने के हमारे तरीके को बदल देता है। स्ट्रिंग थ्योरी स्ट्रिंग की लेंथ पर इंटरैक्शंस को स्मूथ बनाता है और उन इन्फिनिटीज से बचता है जो ट्रेडिशनल फिजिक्स में छोटे स्केल्स पर परेशानी पैदा करती है। ये तरीका जनरल रिलेटिविटी, जो ग्रेविटी को डिस्क्राइब करता है, और क्वांटम मैकेनिक्स, जो सब एटॉमिक दुनिया को गवर्न करता है, के बीच के क्लैश को सॉल्व करने में मदद कर सकता है। स्ट्रिंग थ्योरी एक यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की उम्मीद देती है, जो ग्रेविटी और बाकी फंडामेंटल फोर्सेस को एक साथ जोड़ती है। पॉइंट लाइक पार्टिकल्स को स्ट्रिंग से रिप्लेस करके ये जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच के गैप को ब्रिज करती है। इस फ्रेमवर्क में ग्रेविटी खुद स्ट्रिंग इंटरैक्शन से पैदा होती है, जिससे वो क्वांटम थ्योरी में फिट हो जाती है। सभी फोर्सेस को यूनिफाई करके स्ट्रिंग थ्योरी ब्रह्मांड का एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे सकती है, सबसे छोटे पार्टिकल से लेकर सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स तक। स्ट्रिंग थ्योरी के सबसे माइंड बेंडिंग आइडियाज में से एक है एक्स्ट्रा स्पेशल डिमेंशंस का होना, जो हमारी इमेजिनेशन से भी कहीं आगे हैं। ये डिमेंशंस हमारे रोजमर्रा के अनुभव से बाहर हैं और हम उन्हें सीधे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उनका अस्तित्व थ्योरी के लिए बेहद जरूरी है। ये डिमेंशंस हमारे जाने हुए 3 डिमेंशंस, लंबाई, चौड़ाई
और ऊंचाई से अलग और कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। ये हिडन डायमेंशंस, कर्ल्ड अप और इनविजिबल थ्योरी के मैथमेटिक्स के लिए जरूरी हैं। बिना इनके इक्वेशंस काम नहीं करती और यूनिवर्स के फंडामेंटल फोर्सेस को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। एक गार्डन होज पर एक चींटी के बारे में सोचो। ये एनालॉजी समझने में मदद करती है कि एक्स्ट्रा डायमेंशंस कैसे छुपी हो सकती हैं। दूर से देखने पर होज एक सिंपल वन डायमेंशनल लाइन जैसा लगता है, जैसे हमारे लिए स्पेस, लेकिन पास से देखने पर चींटी को और डायरेक्शंस मिलती है। वो ऊपर, नीचे, चारों ओर घूम सकती है। इसी तरह एक्स्ट्रा डायमेंशंस माइक्रोस्कोपिक स्केल पर छुपी हो सकती है। इसी तरह एक्स्ट्रा डायमेंशंस ब्रह्मांड को ऐसे शेप दे सकते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन उनका असर यूनिवर्स की स्ट्रक्चर और बिहेवियर पर पीडीडी देता है। ये हिडन डिमेंशंस पार्टिकल्स और फोर्सेस के प्रॉपर्टीज को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और शायद यूनिवर्स के सबसे गहरे सीक्रेट्स को अनलॉक करने की की भी यही है। 1980s और 90s में फिजिसिस्ट ने स्ट्रिंग थ्योरी के 5 कंसिस्टेंट वर्जन्स खोजे, हर एक की यूनिक फीचर्स के साथ। इस पजल ने एम थ्योरी की खोज की ओर लीड किया, एक डीपर फ्रेमवर्क जो पांचों को एक ही थ्योरी के अलग अलग एस्पेक्ट्स के रूप में यूनाइट करता है। एम थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड में 11 डायमेंशंस हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स और हायर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जिन्हें ब्रेन्स कहते हैं उनके कोर के साथ। हालांकि अभी डेवलपिंग है, एम थ्योरी सभी फोर्सेस और पार्टिकल्स को एक थियोरेटिकल अम्ब्रेला के नीचे यूनिफाई कर सकती है। स्ट्रिंग थ्योरी नेचुरली ग्रेविटी को ग्रेविटन के थ्रू एक्सप्लेन करती है। स्ट्रिंग का एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन जैसे गिटार का स्ट्रिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ग्रेविटन का वाइब्रेशन ग्रेविटेशनल वेव्स बनाता है। स्पेस टाइम में रिपल्स, ये इनसाइड ग्रेविटी के ओरिजिन के लिए एक कंपेलिंग एक्सप्लेनेशन देता है। इसे बाकी फंडामेंटल फोर्सेस के साथ यूनाइट करता है। अपनी एलिगेंस के बावजूद स्ट्रिंग थ्योरी को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, मुख्य रूप से डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की कमी। स्ट्रिंग्स इतने छोटे माने जाते हैं कि करंट टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट नहीं किए जा सकते और हमारे सबसे पावरफुल एक्सेलरेटर्स भी इतने टाइनी स्केल्स को प्रोब नहीं कर सकते। थ्योरी के कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स की वजह से टेस्टेबल प्रिडिक्शंस निकालना भी मुश्किल है। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि एम्पिरिकल टेस्ट के बिना स्ट्रिंग थ्योरी साइंस के दायरे से बाहर हो जाने का रिस्क लेती है। फिर भी स्ट्रिंग थ्योरी फिजिसिस्ट्स और एंथुसियास्ट्स को इंस्पायर करती रहती है। इसकी एलिगेंस और यूनिफाइंग पावर ने हमारी समझ को पहले ही एनरिच कर दिया है। न्यू मैथमेटिक्स और ब्लैक होल्स और रियलिटी के फैब्रिक के बारे में इनसाइट्स को स्पार्क किया है। स्ट्रिंग थ्योरी हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड अजूबों से भरा है, हमें अननोन को एक्सप्लोर करते रहने के लिए प्रेरित करता है। स्ट्रिंग थ्योरी अल्टीमेट आंसर है या नहीं? इसने थियोरेटिकल फिजिक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। यह क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन का बीकन है जो हमें ब्रह्मांड की एक यूनिफाइड अंडरस्टैंडिंग की तलाश करने के लिए पुश करता है। जैसे जैसे हम अपनी क्वेस्ट जारी रखते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी की लेगेसी फ्यूचर जेनरेशंस को ब्रह्मांड के डीपेस्ट मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए इंस्पायर करेगी।